बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, मैं आप लोगों को यहाँ पर आफाक अहमद साहब का एक बयान है उसके हवाले से बात करूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ताकि जो है वो कुछ चीज़ें, क्योंकि एक अलग ही जो है ना इस वक्त फिजा चल पड़ी है इस तकरीर के बाद, कि जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम भी ज़ाहिर है कि हमारे आबा और अजदाद जो है वो कुर्बानी दे के हम भी आए हैं, हमें पता है, वो तारीखें बताते हैं। क्योंकि मैंने जैसे अपना तारुफ कराया था, अल्लामा हिंदी जो है उनके ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है, और वहाँ पर लखनऊ में और यूपी में कितनी बड़ी जायदादें हमारे आबा और अजदाद की हैं जो छोड़ के आए थे हम यहाँ पर। तो हमें तारीख यकीनन गलत नहीं बताई गई होती। हमारे जो पुरख थे, हमारे बड़े, हमारे जो नाना नानी दादा दादी वगैरह, तो उनके ज़रिए हमारे वालिदैन तक और हमारे वालिदैन से हम तक जो तारीख पहुँची है वो ये नहीं थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाने के बाद एयरपोर्ट पे उतरते ही कहा कि जो मुसलमान भारत में है वो वहाँ से भारत से वफादारी करें। तो ये बयान, ये बात नहीं थी, ये इस तनाजुर में नहीं था जो आफाक अहमद साहब ने फरमाया। और वो ये था कि नेहरू और जो उस वक्त के जो जितने भी लोग थे ना, उन्होंने पाकिस्तान में जो लोग जा रहे थे ना भारत छोड़ के, उनके कान भरने के लिए साजिशें शुरू से की हुई थी। ठीक है? और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम पाकिस्तान जाओगे, उनके अल्फाज हैं आज भी मौजूद हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। इन लोगों ने कहा था कि आप पाकिस्तान जाओगे तो आपको जो है पीठ में छुरा मारने वाले सिद्दी मिलेंगे, धोखेबाज। ठीक है, कामचोर जाहिल बलोच मिलेंगे, बेगैरत पंजाबी मिलेंगे और बेअकल पठान मिलेंगे जो आपको वहां पर पनपने नहीं देंगे। ये उनके अल्फाज थे। ठीक है? और जिसको हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा था कि तुम कुछ भी कर लो, हम वहां पर जाएंगे और हमें आज़ादी चाहिए ताकि हमारी नस्लें आज़ादी से अपने मजहबी रस्म रिवाज अदा कर सकें और एक इस्लामी माशरे में जो वो जी सकें आज़ादाना तौर पे। ठीक है? तो यहाँ पर आए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा कोई टोपी ड्रामा नहीं था जैसा ये नेहरू बहरू ने किया था। ठीक है? उसके बरअक्स कुछ जो लालची थे, कुछ जो पट्टू टाइप के सॉरी लोग थे, वो वहीं पर रह गए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी जायदादें यहाँ हैं, हमारा तो यहाँ पर खानदान है, हमारी खेती बाड़ी है, हमारे बिजनेस है, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है? वो वहीं पर रह गए थे। पाकिस्तान बना, बिल्कुल बना। कई करोड़, मतलब कहते हैं कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ी हिजरत जो थी ना, वो ये पार्टीशन में हुई थी। ठीक है? कुछ लोग यहाँ से वहां गए, कुछ लोग वहां से यहाँ गए। अब कहा जा रहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो रहमतुल्लाह अलैह ने एयरपोर्ट पे उतरते ही पहला ऐलान ये किया कि जो भारत में मुसलमान रह गए तो वहीं के लिए, तो भारत के लिए जो है वो अपनी वफादारी करें, वहीं से वफादारी करें। उसकी वजह ये थी कि तुम लोगों के लिए इतनी लाखों जानों की कुर्बानियां दी और तुम फिर भी जो है वो वहीं पर घुसे बैठे हो, तुम लोगों को गुलामी मंजूर है, तो अब तुम वहीं वफादारी करो। सारी जिंदगी वफादारी जो है उसके सबूत पेश करते रहना, जिसका सबूत आज आप लोग भारतीय मीडिया पे देख लीजिए, इंटरनेशनल मीडिया पे देख लीजिए। ठीक है? हमारे ब्लॉग में भी आप लोग देख लीजिए, कई हमने ऐसे ब्लॉग बनाए जहाँ भारतीयों को, भारतीय मुसलमानों को जो है वो भारतीय होने का जो है वो सबूत देना पड़ता है। वहां पर अपने घरों में भगवानों की तस्वीरें या फोटोज वगैरह या मूर्तियां लगानी पड़ती है, उनके जो भगवान है उनके नाम लगाने पड़ते हैं, होलियां दिवालियां ये सब मिल मिला के बनानी पड़ती हैं। आज़ादी नहीं है, आज़ादी इज़हार राय नहीं है। अगर आप कोई किसी चीज़ पे तनकीद करेंगे, आपको जो फौरन तौर पे जो वो आपका घर वालों के साथ क्या किया जाता है, आप छत के ऊपर जो नमाज तक नहीं पढ़ सकते, ये सारी पाबंदियां हैं जिसको दूर अंदेशी की बुनियाद पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और उस वक्त के जितने भी मुस्लिम लीडरान थे, मुस्लिम लीग के, उन लोगों ने मिलके सबको ये चीजें बताई थी कि आने वाली नस्लें भी तुम्हारी गुलामी करेंगी, इसलिए आज़ाद वतन में आ जाओ। लेकिन उन लोगों को नहीं, उन लोगों को कहा नहीं नहीं, हम लोग तो मिलजुल के रहते हैं और ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है? कायद आज़म ने मेरा ख्याल में टाइम ट्रेवल किया था, उन्होंने मोदी की गवर्नमेंट देख ली थी। ठीक है? और आज जो है वो मेरा ख्याल में वही हो रहा है। अब सबको पता चल रहा होगा कि नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना सही थे। तो आफाक अहमद साहब ने जो वो ये बयान दिया है, तो पता नहीं किस जोश खिलाफत में शायद उनके जो है वो मुंह से वो ये अल्फाज निकल गए जो कि नहीं निकलना चाहिए थे। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि एक अचानक से एक दो साल से फिजा चली है
भारत में जो है वो महात्मा गांधी के खिलाफ भी यही बातें चल रही हैं कि उसने जो है अपनी कुर्सी के लिए जो है जिन्ना के साथ मिलके और अपनी अय्याशी के लिए ये दो टुकड़े किए कि इधर वाले पे तुम कर लो, इधर वाले पे मैं राज करूंगा, ये वहां पर चल रहा है। तो वो बयान मुझे इस टाइप का कुछ नजर आया है जिसको लोग कह रहे हैं कि आफाक अहमद ने जो है वो अल्ताफ हुसैन का 2004 की जो भारत में तकरीर थी जिसके ऊपर जो गद्दारी का मुकदमा लगा था, तो वो बात यहाँ पर कर दी है। ठीक है, अब आफाक अहमद साहब के अपनी नॉलेज है वो उन्होंने वो बताया। हमारे जो पूरा एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, तो ज़ाहिर है कि हम लोगों को जो हमारे ख़ानदान वालों ने बताया है और मैंने तारुफ करा दिया कि किस ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है, तो इतने कोई वो तो नहीं होगा, ज़ाहिर है कि कोई गलत बात तो हो नहीं सकती, वरना यहाँ पर आके आज हम भी जो है वो किसी न किसी पार्टी के कारकुनान होते और उसमें जो है वो पाकिस्तान के और मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान बाबा कौम के खिलाफ जो है मुग़ल्लज़ात कुछ बकरे होते। खैर आफाक अहमद साहब ने ऐसे कोई मुग़ल्लज़ात तो नहीं इस्तेमाल किए अल्फाज, लेकिन ये कि ये जो बयान था ना, इससे जो हम उर्दू बोलने वाले हैं ना, इन हमारी साख के ऊपर और हमारी सोच के जो है ये बयान अक्कासी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो नहीं थी। तारीख मेरा ख्याल में आपको शायद किसी ख़ास किताब से मिली होगी, लेकिन हकीकत ये नहीं है, क्योंकि हमारे भी बड़े बुजुर्ग जो थे वो इस तहरीक में शामिल थे कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान जो नारा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारे मामला जो थे ये हमारे भी बुजुर्गों ने देखे और ऐसे ही नहीं आगे थे सर जाड़ मुँह फाड़ लड़ झगड़ के आए थे, जंग लड़ के आए थे रास्ते में। हमारे नाना जो थे वो लाठी बहुत अच्छी चलाया करते थे, जो बताते हैं खानदान वाले भी और वालदा भी बताती हैं। तो वो उनका पूरा ग्रुप था जो वहाँ सिखों से लड़के वहाँ पर आए हैं बैलगाड़ी के रास्ते, क्योंकि ट्रेनें जला जला के और लोगों को काट पीट के सिख भेज रहे थे जो आज पाकिस्तान के हक में आजकल बातें कर रहे हैं। तो वो उनके आबा अजदाद जो है उन्होंने मुसलमानों की कई लाख लाशें जो है वो यहाँ ट्रेन के जरिए भेजी कि ट्रेन आके रुकती नहीं थी, आके टकराती थी, बोगी से बोगी, इंजन से इंजन टकराता था, तो पता चलता था कि यहाँ जली हुई कटी हुई लाशें हैं। तो ये पाकिस्तान जो है हलवा नहीं है, पाकिस्तान बहुत प्यार से और बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। ये वतन जो है ना, ये कोई ड्रामे का हिस्सा नहीं है, किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। तो खुदा का वास्ता हम उर्दू बोलने वालों के जो है ना ऊपर कोई कानी आँख से न देखे आफाक अहमद साहब के इस बयान के बाद, क्योंकि मैं उनके हर बयान को बहुत अच्छे तरीके से सुनता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, और मेरे ख्याल में मेरे फेवरेट हैं वो इस वक्त। ठीक है ना, लेकिन ये जो बात कही है ना, ये इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि सर ये तारीख नहीं है, थोड़ा बहुत हमें भी पता है। ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, आप हमारे बड़े हैं, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, ये तारीख नहीं है, खुदा की कसम ये तारीख नहीं है। कायदा मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने तंज में कहा था कि तुम रुक गए ना वहां पर, अब रुको, मरो तुम लोग वहीं पर, क्योंकि तुम लोगों को लालच बहुत ज्यादा है, तुम लोगों को ये इंडिया से वफादारी बहुत करनी है, नहीं नहीं हम लोग यहाँ पर रह लेंगे, भुगत रहे हैं आज वो। और इस तनाजुर में कहा था कि आज नहीं तो कल तुम्हें पता चलेगा, जैसे हिटलर ने कहा था ना कि मैं इतने यहूदी इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मैंने इनको मारा क्यों था। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, खुदा का वास्ता उसको गलत वे में मत लेके जाए। ठीक है, मेरी रहनुमाई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कोई बात बुरी लग गई है तो सॉरी, छोटा भाई समझ के जो है वो मुझे माफ़ कर लीजिएगा आप लोग, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।